देखिए सवाल नंबर 10 में हम बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 है जी, और इसने कहा है कि ए एक सेट है R-3, बी एक सेट है R-1, बी में 1 नहीं है और ए में 3 नहीं है। उसके अलावा बाकी आर का मतलब है बाकी सारे रियल नंबर जो है वो ए और बी का मान है। क्लियर हो गया? इसके बाद इसने कहा जो फलन है एफ एक्स जो कहाँ से कहाँ है ए से बी में, वो है x-3/x का। फलन जो परिभाषित है इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है या चेक करना है कि ये एक एक आच्छादक है या नहीं, और अगर है तो अपने उत्तर का कारण भी आपको बताना है। x-3 मैंने क्या लिख दिया, दोनों चेक कर तुम लोग कितना ध्यान देते हैं। चलिए इसको हम बिल्कुल अलग कंसेप्ट से बताएंगे। ठीक, वो अलग कंसेप्ट क्या है? फॉर इक्वल टू गॉड इक्वल टू आइडेंटिटी। अभी फॉर और गॉड क्या है? f of gx इज इक्वल टू g of fx। अगर x आ जाता है तो fx का प्रतिलोम gx होगा। तो fx का प्रतिलोम फलन और लिख लो, fx का प्रतिलोम फलन gx होगा। ठीक, ना हम यहाँ वर्णन की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ आच्छादक की बात कर रहे हैं। लेकिन इसने हमसे पूछ लिया है कि ये एक एक है या आच्छादक है, तो फिर इसके नंबर तो आपके मिलने हैं एक और आच्छादक चेक करने। तो पहले एक एक और आच्छादक चेक कर लेते हैं। हमें मालूम है एक एक चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे बराबर है, लिखो a-2/a-3 बराबर क्रॉस प्रोडक्ट a-2 इंटू b-3 b-2 इंटू a कितना आ गया ab - 3b - 2b + 6 ab - 3b - 2a + 6 6 से 6 उड़ गया, ab से ab उड़ गया, क्या बचा 2a को इधर ले आओ, कुछ गड़बड़ हुई है, ये 3a है तो -2b + 3b बराबर -2a + 3a। ये 3a इधर चला गया और ये 3b इधर आ गया, कुल मिला के हमारे पास आ गया b बराबर, यानी हम क्या लिखकर चले थे fx बराबर fy fa बराबर fb हम लेके चले थे, और क्या प्राप्त हुआ हमें a बराबर b या b बराबर a। क्या पता लगा यहाँ से कि fx कैसा फलन होगा, एक एक फलन। एक एक को और क्या कहते हैं 1-1, और क्या कहते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, कल बताया। अब हमें चेक करना है कि क्या है ये अच्छा। ठीक, ऑन टू में हमने आपको ये परिभाषा बता दी थी, जब कुछ समझ में नहीं आए, फॉर एवरी y बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a। इतना लिखने के बाद आपका फलन जो है वो ऑन टू हो जाता है। अगर वो ये कहता है सिद्ध करो तब तो हम ये कर देते, लेकिन ये कह रहा है कि जांच करके कारण नहीं बताओ, हवा बात नहीं करनी। कारण बताने के लिए, आच्छादक सिद्ध करने के लिए, जैसे वर्णन सिद्ध करने के लिए प्रोसेस है f बराबर fb, ऐसे आच्छादक सिद्ध करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है। तो क्या प्रोसेस है, देखिए क्या कर रहे हैं हम, fx के आच्छादक होने की जांच। और आच्छादक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो स्टेप 1, जब भी हम किसी fx के आच्छादक होने की जांच करेंगे, हम तुरंत मान लेंगे fx बराबर, पहला स्टेप याद रखेंगे, आच्छादक चेक करना है, fx को क्या मान लेंगे, तो जब fx को y मान लेंगे तो fx का मान था कितना, ऐसे y बराबर कितना आ रहा है। इसे अगर हम देखें तो y का मान किसके पदों में लिखा है, x के पदों में लिखा है। आच्छादक ज्ञात करने के लिए हमें x का मान y के पदों में लिखना है। बात पर ध्यान से सुनना, यहाँ y का मान किसके पदों में लिखा है, x के। अब x में हम देख रहे हैं x माइनस कितना है, 3, यानी यहाँ पर x किसके बराबर नहीं है,
3 के, और 3 ही एक ऐसी संख्या है जो यहाँ रखने पर इसे अपरिमित बना रही है। बाकी दुनिया में कोई भी संख्या का मान जब रखोगे तो f(x) का कोई ना कोई मान निकल आएगा। यानी x के प्रत्येक मान के लिए y का प्रत्येक मान संभव है। और x के मान क्या कहलाते हैं? डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? प्रांत। तो वैसे भी इस फलन की जो प्रांत बताई है वो कितनी बताई है इसने? a से b। तो प्रांत कितनी है इसकी? a कितना है? r-3, यानी r में से 3 निकाल दिया, वो a है। और 3 इसका मतलब इस x के मान में 3 नहीं है, और 3 ही ऐसी संख्या थी जो इसको रोक रही थी वास्तविक परिभाषित होने से। इसका मतलब ये पूरी तरह परिभाषित है किस में? a में। क्लियर है? क्योंकि a में 3 नहीं है। बात दिमाग में पहुंच रही है? चल, तो y के परिभाषित मान के लिए जो x के संभव मान होते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रांत यानी डोमेन। बात दिमाग में घुस गई? और अब हमें आच्छादक चेक करना है। आच्छादक के लिए क्या होता है? ये जो b है, इस b के प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, या इस b का प्रत्येक अवयव a के अवयव की क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। ठीक, तो अब हमें जो जांच करनी है वो किसके मान के आधार पर करनी है? आच्छादक के लिए y के मान के आधार। तो भाई कैसे आएगा? आप x का मान y के पदों में निकाल। क्या तरीका है? y गुणा x माइनस 3 बराबर x माइनस yx माइनस 3y बराबर x माइनस, तो yx माइनस x बराबर -2 प्लस 3y। यहाँ से y x कॉमन आ गया, कितना आ गया? y माइनस 1 बराबर 3y माइनस x का मान कितना आ गया? आप कहेंगे x का मान वास्तविक परिभाषित कैसा है? परिभाषित वास्तविक संख्या है। यदि y का मान किसके बराबर ना हो? अगर y का मान 1 के बराबर हो गया तो x परिभाषित नहीं होगा। और आप जानते हो ये जो फलन है ये x होता है और ये क्या होता है? fx। fx का मतलब क्या होता है? y, यानी ये क्या है? y। ठीक, अब मैं देख रहा हूं कि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संभव है। आप y का कोई भी मान लगाओ, उसके लिए किसका मान निकल के आ रहा है? x का मान निकल के आ रहा है। इसका मतलब जो रेंज है, जो b है, उस b में प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई प्री इमेज है। वो प्री इमेज कौन है? x। या तो मुझे बता दो कोई ऐसा y जिसके लिए x का मान ना निकल रहा हो, और जो सबके लिए निकल रहा है इसका मतलब प्रत्येक y के लिए कौन है? x। किसे छोड़ के? अब आप ये देखो कि ये जो b है, ये b कितना है? r-, तो जो b है हमारा फंक्शन जो डिफाइन है वो a से b में है, और b में 1 है नहीं। इसका मतलब प्रत्येक b के जितने भी मान हैं b में, उन सभी के लिए x का कोई ना कोई मान संभव है। अब आप वही बात देखोगे, तो b है वो b का मान क्या है? b का मान है r-1। अतः अब आप अपनी ये वाली परिभाषा लिख दो जो बताई थी। शब्दों पर ध्यान देना। फॉर एवरी, यानी प्रत्येक y के लिए जो किसमें है? b में एग्जिस्ट करता है, यानी अस्तित्व है किसका? x का। किसमें? a में। और अगर ऐसी स्थिति क्या होती है तो fx क्या हो जाता है? अच्छा, केस क्लोज। आपको ये सिद्ध करना था कि fx कैसा फलन है, कि जांच करनी थी कि ये एक है और आच्छादक है या नहीं। तो fx कैसा निकल आया? आता है fx इज 1 onto फंक्शन। और क्या लिख सकते हैं? और जो 1 onto होता है उसे क्या कहते हैं? इज बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं उसे? बाइजेक्टिव। जो इंजेक्टिव भी होता है और सर्जेक्टिव भी होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। क्योंकि ऑन टू का एक नाम सर्जेक्टिव भी है, 1 का नाम इंजेक्टिव है, और इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव अगर फंक्शन दोनों है तो क्या बन जाता है? बाइजेक्टिव। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर का औचित्य हमने बता दिया, ज़्यादा विस्तार से, बहुत ही विस्तार से बता दिया और उत्तर बताया। अब देखिए 9वां सवाल।
बहुत बढ़िया सवाल है। उसने कहा भाई एफ एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है और एफ एन जो है वो कुछ इस तरह से है कि n प्लस 1/2 इसका मान है यदि n कैसा है विषम, और इसका मान n/2 है यदि n कैसा है। अब जो फलन परिभाषित है fx परिभाषित है कैसे, f नेचुरल नंबर से कहाँ, मतलब इसकी डोमेन भी नेचुरल नंबर है और इसकी रेंज भी नेचुरल नंबर है, इसका x भी नेचुरल नंबर है और इसका fx भी नेचुरल नंबर है। या तो आप ऐसा ढूंढ लो कि x डाल रहे हो नेचुरल और fx का मान आ रहा हो क्या नेचुरल नहीं आ रहा, या तो ऐसा नंबर ढूंढ लो, और नहीं ढूंढ पाते हो तो इसका मतलब ये फलन बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कर रहा है, चेक करो क्या ये एकाकी और आच्छादी है, क्या चेक करना है, एकाकी और आच्छादी है या नहीं। ऐसा करो f1 का मान बताओ कितना है, 1 कैसा है विषम, जब 1 विषम है और यानी n विषम है तो fn का मान कितना है n+1/2, तो f1 का मान कितना आएगा 1 + 1/2 कितना आ गया 1। f2 का मान बताओ, 2 क्या है समय, तो इसका मान कितना है n/2 कितना आ जाएगा 2/2, n का मान 2 रखेंगे ना, कितना आ गया 1। अब बताओ f1 जो है वो भी 1 है तथा f2 जो है वो भी 1 है, यानी एक तरह से मैं कहूँ 1,1 बिलोंग टू f तथा 2,1 बिलोंग टू f। या दूसरे शब्दों में कहूँ कि दो अलग अलग अवयव हैं, उनकी एक ही इमेज बन रही, क्या 1,1 होगा, एक होगा, एक का क्या परिभाषा बताएगी, एक अवयव की एक इमेज। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक की इमेज भी एक बन रही है और 2 की इमेज भी एक बन रही है। अगर इस तरह से बनाया हमें से ये 1 ये 2 ये n है और ये fn है, तो एक की इमेज भी एक बन रही है और 2 की इमेज भी एक बन रही है। इसका मतलब ये 1,1 है या नहीं, अतः f एक नहीं, नाम से पता लग रहा है एक, और एक किसके लिए आ रहा है कि आप एक n या x डाल रहे हो तो एक ही उत्तर आना चाहिए, और अगर वो उत्तर किसी और x डालने पे भी आ रहा है तो वो फिर 1,1 नहीं, वो कौन सा हुआ मैनी 1, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम बहु एक, क्या कहते हैं बहु एक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, क्या कह रहा है आच्छादक जांचो, आच्छादक जांचो। आच्छादक के लिए मैं देख रहा हूँ जब मैं 1 का मान निकाल रहा हूँ तो 1 आ रहा है, 2 का मान निकाल रहा हूँ तो भी 1 आ रहा है, 3 का मान निकालूंगा 3 + 1/2 कितना आया 2, और 4 का निकालूंगा तो भी 2 आएगा। यानी जब मैं क्रम से चल रहा हूँ तो इस तरह की कहानी है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 1 2 3 4 5 6, और भी आएगा आगे। इस 1 की इमेज 1 बन रही है, 2 की इमेज भी क्या बन रही है 1, 3 की इमेज भी 2 बन रही है, 4 की भी 2 बन रही है, 5 की 3 बन रही है, 6 की भी 3 बन रही है, 7 की 4 बन रही है, 5 की भी 4 बन रही है, 8/2 की भी 4 बन रही है। यानी हम देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बच रहा। ये अलग बात है इसके 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, लेकिन कोई भी एलिमेंट इसका खाली नहीं बच रहा। यानी एवरी एलिमेंट इन दिस, यानी फॉर एवरी n बिलोंग टू n, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, या n को क्या कहते हैं हम fn, क्योंकि fn का तो मान आता है इस वाले n में, ये n होता है और ये x होता है और ये fx होता है। तो मैं इनके बात कर लेता हूँ फॉर एवरी fn, क्योंकि मैंने आपको बताया y बराबर fx होता है, और अगर n ले रहे हो तो y बराबर fn हो जाएगा। तो मैं y की जगह fn लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। फॉर एवरी fn बिलोंग टू n देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू n, अतः fx क्या हुआ या fn क्या हुआ, एक आच्छादी फलन है। सो fn कहाँ से कहाँ, n से n में इज ए 1,1 ऑन टू फंक्शन, ये सेल क्लियर हो गई बात।
अब ये वाली बात उसने नहीं, ठीक है। इस पर आधारित उसने केवल एक एग्जाम्पल दिया है विविध प्रश्नावली में, लेकिन जब दे दिया उसने एग्जाम्पल, इसका मतलब आपके कोर्स में, तो इतना उतारो, फिर मैं उसको उधर पहुँच रहा हूँ।